नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीपीयू में एलएलबी कोर्स के लिए आज से आवेदन शुरू। अंतिम तिथि 18 अगस्त, मेरिट लिस्ट 21 अगस्त को होगा जारी। बिहार में शिक्षकों को बड़ी राहत, ऐच्छिक अंतर जिला ट्रांसफर की मंजूरी। शिक्षकों को 3 जिले चुनने का विकल्प। बिहार में जमीन रजिस्ट्री पर आयकर विभाग का सर्वे, बिना पैन वाले सौदे उजागर, नोटिस और जब्ती हुई शुरू। बक्सर में 8 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। 50 फील्ड अधिकारी पदों पर होगी सीधी भर्ती। 18 से 30 वर्ष तक की होगी आयु सीमा। ऋषभ पंत ने दिखाई मानवता, छात्रा की पढ़ाई में की मदद। 40,000 की फीस का किया भुगतान। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एलएलबी कोर्स के लिए हुआ आवेदन शुरू। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने 3 वर्षीय और 5 वर्षीय एलएलबी कोर्सेज में नामांकन के आज से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 18 अगस्त 2025 तक यूनिवर्सिटी के पोर्टल ppUP.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में सुधार की तिथि 19 अगस्त है, जो कि पहली मेरिट लिस्ट 21 अगस्त को जारी होगी और एडमिशन प्रक्रिया 25 अगस्त तक पूरी हो जाएगी। सामान्य BC 1 व BC 2 वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1500 और SC ST वर्ग के लिए 1000 तय किया गया है। 5 वर्षीय BA LLB के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट, जनरल के लिए 45%, OBC के लिए 42% और SC ST के लिए 40% निर्धारित है। 3 वर्षीय एलएलबी हेतु स्नातक की डिग्री में जनरल 45%, OBC 42%, SC ST 40% आवश्यक है। आवेदन से पहले पात्रता की पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करने की सलाह दी गई है। बिहार में शिक्षकों को मिला ऐच्छिक ट्रांसफर का विकल्प। बिहार में सरकारी शिक्षकों को अब ऐच्छिक अंतर जिला स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि शिक्षक 3 जिलों का विकल्प देकर ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे और उन्हीं में से किसी एक जिले में उनका तबादला किया जाएगा। जिलों के भीतर पोस्टिंग जिला पदाधिकारी की समिति करेगी, ताकि शिक्षक को इच्छित या सीमावर्ती प्रखंड में नियुक्ति मिल सके। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से चिंतित न होने की अपील की और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। इसके साथ ही म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए ई-शिक्षा पोर्टल फिर से खोला गया है, जिससे वे शिक्षक आवेदन कर सकेंगे जो पिछली प्रक्रिया में छूट गए थे। म्यूचुअल ट्रांसफर में 2 शिक्षक आपसी सहमति से दस्तावेज सहित आवेदन कर सकते हैं, जिससे उनका स्थानांतरण एक दूसरे के जिलों में हो सकेगा। 30 लाख से अधिक की रजिस्ट्री पर अब पैन अनिवार्य। बिहार में 30 लाख रुपए या फिर उससे अधिक की जमीन रजिस्ट्री पर खरीदार का पैन नंबर अनिवार्य है, जिसकी जानकारी निबंधन कार्यालय को आयकर विभाग को देनी होगी। लेकिन कई निबंधन कार्यालयों द्वारा इसमें लापरवाही बरतने पर आयकर विभाग ने सर्वे शुरू किया है और अब तक पटना और गया कार्यालयों में सर्वे हुआ है, जहां बड़ी संख्या में ऐसे दस्तावेज मिले जिनमें पैन या फॉर्म 60 की जानकारी अधूरी या गायब थी। विभाग ने कुछ कार्यालयों को नोटिस भेजा है और दस्तावेज जब्त कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है। बिना पैन जमीन खरीदने वालों से फॉर्म 60 लेना अनिवार्य है, लेकिन इसका पालन ठीक से नहीं हुआ है। 2021-22 से 2023-24 तक की रजिस्ट्रियों की जांच में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। जरूरत पड़ने पर खरीदारों को भी नोटिस देकर उनकी आय के स्रोत पूछे जा सकते हैं। पुनारा धाम में जानकी मंदिर शिलान्यास, 50,000 लड्डू होंगे तैयार। पुनारा धाम सीतामढ़ी में अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर माता जानकी मंदिर का शिलान्यास शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। समारोह को भव्य बनाने के लिए जयपुर से चांदी कलश, 21 तीर्थों की मिट्टी, 31 नदियों का जल मंगवाया गया है और तिरुपति की तरह 50,000 लड्डू विशेष कारीगरों द्वारा बनाए जा रहे हैं। मंदिर का निर्माण 67 एकड़ में होगा, जिसकी ऊंचाई 151 फीट, लागत 882.87 करोड़ रुपए है। परिसर में यज्ञ मंडप, संग्रहालय, सीता लवकुश वाटिका, धर्मशाला, कैफेटेरिया, ऑडिटोरियम, भजन स्थल, ई-कार्ट स्टेशन आदि का निर्माण भी होगा। सीएम नीतीश कुमार सहित कई केंद्रीय व राज्य मंत्री, संत महात्मा और हजारों श्रद्धालु इसमें शामिल होंगे। पर्यटन विभाग निर्माण को लेकर युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और मंदिर 2028 तक पूर्ण होने की उम्मीद है। 11 चेकपोस्ट प्रभारियों से उत्पादन विभाग ने मांगा जवाब। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने शराब जांच में लापरवाही बरतने वाले 11 चेकपोस्ट प्रभारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इसमें औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, जमुई, बक्सर और सिवान के चेकपोस्ट शामिल है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्पाद आयुक्त रजनीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें जिलों को छापेमारी और गिरफ्तारी तेज करने का निर्देश दिया गया। ब्रेथ एनालाइजर की स्थिति की समीक्षा कर खराब मशीनें जल्दी ठीक करने को कहा गया। साथ ही ड्रोन की सहायता से छापेमारी बढ़ाने और सीतामढ़ी जैसे सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। पटना, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, वैशाली, सारण, सीतामढ़ी और सुपौल में जब्त शराब को 15 दिनों में नष्ट करने का आदेश मिला। बैठक में ग्रुप सेंटरों में प्रशिक्षण और फिटनेस की भी समीक्षा की गई। बिहार दौरे में बदलाव, 8 अगस्त को पुनौरा धाम पहुंचेंगे अमित शाह।
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 अगस्त को दरभंगा होते हुए पुनौरा धाम दौरे पर जाएंगे। पहले उनका 7 अगस्त को पटना आगमन तय था, लेकिन अब वे सीधे सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये दौरा केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। धार्मिक स्थलों के माध्यम से जनभावनाओं को साधने की रणनीति अपनाई जा रही है। बिहार सरकार ने मंदिर निर्माण हेतु 50.50 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 120 करोड़ स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे बिहार वासियों के लिए गर्व का विषय मान चुके हैं और केंद्र और राज्य मिलकर पुनौरा धाम को आध्यात्मिक पर्यटन हब के रूप में विकसित करने में जुटे हुए हैं। ये दौरा धर्म, राजनीति और विकास की त्रिकोणीय रणनीति का हिस्सा है। गंगा नदी उफान पर, पटना में बाढ़ से शुरू हुआ पलायन। पटना जिले में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि से मनेर, दानापुर, पटना सदर, बाढ़ और मोकामा प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिससे लगभग 50,000 लोग प्रभावित हैं और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने राहत के लिए 35 नावें, 11 कोषांग और 3 शरण स्थल स्थापित किए हैं। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। सामुदायिक रसोई, मेडिकल सुविधा और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराया गया है। गंगा का जलस्तर प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर से भी अधिक बढ़ रहा है। दियारा क्षेत्रों में स्थिति गंभीर है। कई ग्रामीण स्कूलों और ऊंचे स्थानों में शरण ले रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति में नियंत्रण कक्ष 0612221118 से संपर्क किया जा सकता है। नालंदा में बनेगा बिहार का पहला बहाई उपासना गृह। नालंदा जिले के हरगावा गांव में बिहार का पहला और भारत का दूसरा बहाई उपासना गृह बन रहा है, जो 2026 के अंत तक श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा। दिल्ली के लोटस टेम्पल की तर्ज पर बन रहे इस आध्यात्मिक स्थल का 30% निर्माण पूरा हो चुका है और इसकी डिजाइन स्पेस मेटर्स ने बनाई है, जिसमें मधुबनी कला और स्थानीय संस्कृति का समावेश होगा। यह विश्व का छठा बहाई उपासना स्थल होगा, जो सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला रहेगा। दिन में प्राकृतिक और रात में भीतरी रोशनी से यह स्थल बेहद आकर्षक दिखेगा। इसके साथ तालाब, उद्यान, अस्पताल, वृद्धाश्रम, अनाथालय और विद्यालय की भी योजना है। ये परियोजना धार्मिक पर्यटन, स्थानीय विकास और सामाजिक सेवा का केंद्र बनेगी, जिससे क्षेत्र को सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान मिलेगी। गांव के लोग इस बदलाव को लेकर बहुत उत्साहित हैं। बक्सर में 8 अगस्त को लगेगा रोजगार शिविर। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग और जिला नियोजनालय बक्सर द्वारा 8 अगस्त 2025 को संयुक्त श्रम भवन यानी कि आईटीआई बक्सर परिसर में 1 दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें समावेश वित्त प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 50 फील्ड अधिकारी पदों पर सीधी भर्ती करेगी। न्यूनतम योग्यता इंटर या स्नातक और आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। वेतन 6,000 से 12,000 के बीच होगा और इसके साथ ही कमीशन, प्रोत्साहन, पीएफ, बीमा, पदोन्नति और बोनस की सुविधा भी मिलेगी। कार्यस्थल बिहार का कोई भी जिला हो सकता है। इच्छुक उम्मीदवारों को 8 अगस्त को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक नियोजनालय परिसर में शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बायोडेटा की प्रतियों के साथ उपस्थित होना होगा। मौके पर राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर निःशुल्क निबंधन भी किया जाएगा। ये शिविर बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। नए घरेलू कनेक्शन के लिए 20 दिनों में 50,000 लोगों ने किया आवेदन। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत नए घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन तेजी से बढ़े हैं। पिछले 20 दिनों में 50,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया, जिनमें पटना के 1,528 लोग शामिल हैं। सामान्य दिनों की तुलना में 50% ज्यादा आवेदन आए हैं। मुख्यमंत्री ने 17 जुलाई को योजना की घोषणा की थी। पुराने उपभोक्ताओं पर इसका असर नहीं पड़ेगा, भले ही एक परिवार में 2-3 मीटर क्यों ना हो। नए कनेक्शन के लिए स्वामित्व प्रमाण जैसे रजिस्ट्री डीड, रेंट एग्रीमेंट, वारिस प्रमाण पत्र आदि की जांच जरूर होगी। 125 यूनिट तक बिजली बिल शून्य होगा, जबकि उसके बाद ग्रामीण उपभोक्ताओं को 2.45 और शहरी उपभोक्ताओं को 5.52 प्रति यूनिट देना होगा। बिजली कंपनी ने निर्देश दिया है कि फील्ड जांच के बाद ही नया कनेक्शन दिया जाए। एक ही परिवार को एक से अधिक कनेक्शन नहीं मिलेगा। गरीब रथ नाम पर लोकसभा में उठा विवाद। लोकसभा में कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने गरीब रथ एक्सप्रेस के नाम पर आपत्ति जताते हुए इसे गरीब और मध्यम वर्ग के आत्मसम्मान के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि यह नाम मेहनतकश यात्रियों की गरिमा को ठेस पहुंचाता है और सरकार से इसका नाम बदलने की मांग की है। औजला ने सुझाव दिया कि ट्रेन का नाम ऐसा हो जो सशक्तिकरण और गौरव को दर्शाए। गरीब रथ की शुरुआत 2005 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव ने की थी, ताकि कम किराए में एसी यात्रा संभव हो सके। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब में कहा कि नाम बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और ना ही कोई अनुरोध मिला है। रेलवे सभी वर्गों को किफायती सेवा देने हेतु प्रतिबद्ध है। वंदे भारत और अमृत भारत जैसी नई सेवाएं भी इसी उद्देश्य से शुरू की गई हैं। प्रयागराज मुठभेड़ में छोटू धनबादिया हुआ ढेर।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुधवार रात यूपी एसटीएफ ने झारखंड बिहार के कुख्यात गैंगस्टर आशीष रंजन उर्फ छोटू धनबादिया को मुठभेड़ में मार गिराया है। शंकरगढ़ क्षेत्र में हुए इस एनकाउंटर में छोटू ने AK-47 और पिस्टल से फायरिंग की, लेकिन एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में वो ढेर हो गया। मौके से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। छोटू पर नीरज सिंह, लाला खान, समीर मंडल सहित कई हत्याओं के केस दर्ज थे और वो झारखंड, बिहार और यूपी में सक्रिय भी था। पहले अमन सिंह गैंग से जुड़ा छोटू अमन की जेल में हुई हत्या का मास्टरमाइंड था, जिसकी जिम्मेदारी उसने खुद ली थी। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। प्रयागराज में किसी बड़ी वारदात के फिराक में आए छोटू को एसटीएफ ने सूचना के आधार पर घेरा और मुठभेड़ में मार गिराया। खराब प्रदर्शन पर अफसरों से मांगा जाएगा जवाब। पंचायती राज विभाग ने योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा का निर्णय लिया है। बुधवार को सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिलों के उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज अधिकारी और जिला परिषद के अधिकारी शामिल हुए। सचिव ने लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की समीक्षा करते हुए 1 सप्ताह में ग्राम कचहरी, न्याय मित्र और सचिव के मानदेय से जुड़े प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया। जिन पंचायत सरकार भवनों का निर्माण अंतिम चरण में है, उन्हें जल्द पूरा करने को कहा गया। 15वें वित्त आयोग और 6ठे राज्य वित्त आयोग की योजनाओं की जिलेवार समीक्षा हुई। खराब प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों के अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। अब तक पंचायतों में 7,80,138 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी हैं। विभाग की ओर से योजनाओं की प्रगति पर सख्त निगरानी और जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया गया है। अब ट्रेनों में बच्चों के लिए मिलेगा मिल्क बैंक। अब लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रा कर रहे माता पिता को बच्चों के दूध की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर IRCTC ने पेंट्री कार वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में मिल्क बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य बच्चों के पोषण को सुनिश्चित करना है। शुरुआत में ये सुविधा राजधानी, शताब्दी, दुरंतो जैसे प्रमुख ट्रेनों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी। मिल्क बैंक में आधुनिक रेफ्रिजरेटर और वार्मर लगाए जाएंगे ताकि यात्री बच्चों के लिए दूध सुरक्षित तरीके से रख और गर्म कर सके। आवश्यकता पड़ने पर रेलवे पैकेट वाला दूध भी उपलब्ध कराएगा। दूध की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी। शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई होगी। भागलपुर से दिल्ली, जम्मू तवी एक्सप्रेस, बेंगलुरु एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में व्यवस्था की जा रही है। ऋषभ पंत ने छात्रा की पढ़ाई में की मदद। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने कर्नाटक के रबकवी गांव की मेधावी छात्रा ज्योति कनाबूर मठ की मदद कर समाज के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाई। 12वीं में 83% अंक लाने वाली ज्योति BCA में दाखिला लेना चाहती थी, लेकिन आर्थिक तंगी बाधा बनी। पिता की चाय की दुकान से फीस भरना संभव नहीं था। गांव के ठेकेदार अनिल हंसकट्टी ने पहल कर बेंगलुरु के दोस्तों से संपर्क किया, जिनके जरिए पंत तक ये जानकारी पहुंची। ऋषभ पंत ने 17 जुलाई को कॉलेज के खाते में 40,000 रुपए ट्रांसफर कर ज्योति का प्रथम सेमेस्टर शुल्क चुका दिया है। भावुक ज्योति ने पंत को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका सपना साकार हुआ। पंत के सुधार कदम की देश भर में सराहना हो रही है। उन्होंने दिखाया कि असली हीरो वही है जो मैदान के बाहर भी मानवता का उदाहरण पेश करता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नौशाद रजा, महेंद्र शर्मा, पूनम देवी, राकेश मिश्रा, संजय कुमार, राम बाबू दास, गौतम कुमार, राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, कुश कुमार, जितेंद्र ठाकुर, रंजीत सिंह, मुन्ना प्रसाद, रवि मोहन वर्मा, रजा खान, अर्जुन राम, रंजीत यादव, बाबूलाल मरांडी, गुलाब सिंह, विवेक राय, दीपक कुमार और मुकेश शर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या सरकार बिहार की सुरक्षा नीति को लेकर सही दिशा में काम कर रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।